हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर एक नया वीडियो लाया हूँ। 13 नंबर वीडियो है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करने वाले हैं फेबोनिको सीरीज को, सॉरी फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम करने वाले हैं। तो चलिए फैक्टोरियल का कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो फैक्टोरियल को प्रोग्राम कैसे करते हैं, तो हम आज दो तीन टाइप से इसको बताऊंगा कि कैसे फैक्टोरियल को निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम जल्दी से, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो एक लेट और एक वेरिएबल में मैं लिया हूँ इक्वल टू 1 लिया हूँ, यहाँ पे 1 लिया हूँ। और ये क्योंकि देखिए जो दोस्तों, क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो जीरो लेने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो n इक्वल टू 5, इसमें 5 का हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक वाइल लूप लेते हैं। वाइल लूप में हम लोग क्या करें कि n कौन सा वैल्यू है, तो मेरा n वैल्यू है। n वैल्यू को मेरे को, n वैल्यू में कितना है, मेरा 5 है, तो 5 को मेरे को एज ए फैक्टोरियल निकालना है। तो f इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक f में कितना रखा हुआ है, पहले मेरा 1 रखा हुआ है। तो f इंटू एफ, अब इसको मल्टीप्लाई करिए कितना, n से, जो मेरा वो फैक्टोरियल का वैल्यू था। जो फैक्टोरियल, सॉरी, एन में जो मेरा वैल्यू था कितना था, 5 था। और एफ में कितना था मेरा, 1 था। तो 5 इंटू वन कितना हो गया यहाँ पे, 5 हो गया। तो ऐसे ही अपडेट होके वहाँ पर वो एफ वेरिएबल में आपको स्टोर होते रहेगा। और फिर क्या करेंगे हम लोग कि एन को माइनस करते जाएंगे, एन को माइनस करते जाएंगे। बस इतना ही है इसका लॉजिक। अब यहाँ पर देखिए कि कंसोल करना है, इसको कंसोल करके अब देखिए कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हम लोग को FACTORIAL फैक्टोरियल ऑफ एम आर नंबर, नंबर कॉमा कितना है मेरा, एफ में मेरा रखा है अपडेट करके। तो यहाँ पर देखिए 5 का फैक्टोरियल कितना आता है, तो 120 समथिंग आएगा, 120 आया। तो यहाँ पर देखिए बस यही है इसका लॉजिक है फैक्टोरियल निकालने का। अब दूसरा तरीका से हम लोग इसी प्रोग्राम को देखते हैं। तो और कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे और करता हूँ। और यहाँ पर हम लोग क्या करें कि लेट फोर लूप से देखते हैं। तो n इक्वल टू कितना है मेरा, 5 है, मैं 5 ही लिया हूँ। अब यहाँ पर f इक्वल टू फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा कि 1 लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को लेट एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें f इक्वल टू 1 रखे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप में मेरे को लेट, लेट क्या है मेरा, आई इक्वल टू, आई में कितना रखना है मेरे को, एज अ 1 से चलाना है, तो 1 रखेंगे। क्योंकि अब जीरो को ये थी मतलब ही नहीं बनता है, जीरो का फैक्टोरियल 1 ही होता है। इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है, एन तक के जाना है। एन और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस कर दिए हैं। अब इसमें हमको क्या करना है कि एफ इक्वल टू, एफ इंटू कितना करना है मेरे को, आई को एज अ मल्टीप्लाई करना है। तो आई कर दिए यहाँ पे। अब इसको हम लोग कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और किसको हमको प्रिंट करना है, तो एफ को करना है। तो यहाँ पर हम एफ के प्रिंट कर लिए हैं। अब यहाँ पर 120 इसका फैक्टोरियल आना चाहिए। तो यहाँ पर 120 आपका आ रहा है फैक्टोरियल। तो ये चीज़ आपको लूप के अंदर है, तो आपको दिखा रहा है कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। और इसको हम कॉपी करके बाहर प्रिंट करेंगे, तो आपको एज अ एक्चुअल जो मेन वैल्यू है, जो मेन रिजल्ट है, वही आपको दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर 120 आएगा, 120 आ गया आपका। अब इसी प्रोग्राम को हम तीसरा वे से देखते हैं कि तीसरा इसका क्या वे हो सकता है। तो तीसरा वे इसको निकालने के लिए हम लोग को फैक्टोरियल को फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन, फंक्शन FACTORIAL फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। अब इसमें n ले लेते हैं और फैक्टोरियल। अब यहाँ पर लेट, लेट f इक्वल टू, f इक्वल टू 1, f इक्वल टू 1। और मेरे को इसमें वाइल लूप यूज करता हूँ, वाइल लूप किए इसमें यूज। वाइल लूप में मेरे को क्या चाहिए, n वैल्यू चाहिए। तो n का इसमें हम एज ले लिए हैं। जो मेरा
वैल्यू जो भी असाइन करेगा यूजर वो मैं एज ए इन में रख लिया हूँ। और वहाँ से मैं क्या करूँगा कि इफ इक्वल टू इफ इंटू क्या करना है मेरे को, इन को एज गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर मेरे को इन को माइनस माइनस कर देना है कि वो कमता रहे वैल्यू। और यहाँ से मैं एज अ रिटर्न करूँगा। रिटर्न में क्या करूँगा, तो मेरे को एफ को रिटर्न करना है क्योंकि एफ ही में मेरा वैल्यू है। और यहाँ पर मैं एज अ फंक्शन को कॉल करता हूँ फैक्टोरियल, और इसमें मैं क्या भेजूंगा कि फैक्टोरियल में मैं क्या भेजना चाहता हूँ कि जो भी आपका वैल्यू है, जैसे कि 5 को मेरे को करवाना है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, तो ये रहा आपका। और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि कॉन्स्ट इक्वल टू फंक्शन जहाँ से कॉल होता है वैल्यू वहीं रिटर्न होता है। तो RES में हमने उसको स्टोर कर लिया हूँ और यहाँ पर मैं उसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और RES में मेरा वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी 120 आना चाहिए, 120 आ रहा है दोस्तों। तो ये आपका तीन तरीके से हम लोग इसको अचीव किए हैं। और इसको और भी जैसे कि इसमें आप ऑड इवन भी निकाल सकते हैं। जो फैक्टोरियल निकला है वो वैल्यू मेरा इवन है या ऑड नंबर है, तो आप इसको करके मेरे को बोलिएगा कि इसे इसको इवन ऑड नंबर कैसे निकाला जा सकता है। जो फैक्टोरियल निकला है 120 निकला है, तो वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि